ये कथा संत नामदेव जी के जीवन और भक्ति से प्रेरित एक प्रस्तुति है। महाराष्ट्र की पावन धरती पर जन्मे संत नामदेव बचपन से ही विट्ठल भगवान के ऐसे अनन्य भक्त थे कि उनका हर सांस, हर विचार केवल भगवान के नाम में ही डूबा रहता था। संसार के कार्य, धन दौलत, मान सम्मान, इन सब का उनके जीवन में कोई महत्व नहीं था। वे दिन रात भजन, कीर्तन और हरिनाम संकीर्तन में लीन रहते थे। विशेषकर एकादशी का दिन उनके लिए अत्यंत पवित्र होता था। उस दिन वे न अन्न ग्रहण करते थे, न जल पीते थे और न ही किसी को अन्न देते थे। पूरी रात जागकर वे भगवान का नाम लेते, भक्ति में ऐसे डूब जाते कि मानो उन्हें इस संसार का कोई होश ही न हो। एक बार ऐसी ही एकादशी की रात थी। चारों ओर शांति थी। केवल मंदिर से आती भजन कीर्तन की मधुर ध्वनि वातावरण को दिव्य बना रही थी। नामदेव जी अपने भक्तों के साथ हरिनाम में मग्न थे। तभी अचानक उनके द्वार पर एक बहुत ही वृद्ध, कमजोर और थका हुआ ब्राह्मण आ पहुंचा। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र था। आंखों में भूख और पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, हे नामदेव, मैं बहुत भूखा हूँ। अगर अभी भोजन नहीं मिला तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। ये सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। एक ओर नामदेव जी का अटूट व्रत और दूसरी ओर एक भूखे प्राणी की करुण पुकार। ये स्थिति अत्यंत कठिन थी। नामदेव जी के हृदय में करुणा तो उमड़ रही थी, लेकिन उनका संकल्प भी उतना ही दृढ़ था। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देव, कृपया थोड़ा धैर्य रखें। जैसे ही सुबह होगी और व्रत का पारण होगा, मैं आपको स्वयं अपने हाथों से भोजन कराऊंगा। लेकिन ब्राह्मण ने कहा, मैं इतना वृद्ध हूँ कि सुबह तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। यदि अभी भोजन नहीं मिला तो मेरी मृत्यु निश्चित है और इसका पाप तुम्हें लगेगा। ये सुनकर गांव के लोग भी बेचैन हो उठे और नामदेव जी को समझाने लगे कि एक भूखे को भोजन कराना ही सबसे बड़ा धर्म है। परंतु नामदेव जी अपने नियम से विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि वे अपने व्रत का उल्लंघन नहीं कर सकते। कुछ ही समय में वो ब्राह्मण वहीं गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए। ये दृश्य देखकर गांव वाले क्रोधित हो उठे और नामदेव जी को कठोर, निर्दयी और हत्यारा तक कहने लगे। लेकिन नामदेव जी शांत रहे। उनकी आंखों में न क्रोध था, न पश्चाताप। वे बस भगवान के नाम में लीन रहे। उन्होंने उस ब्राह्मण के शरीर को सम्मानपूर्वक ढक दिया और पूरी रात उसके पास बैठकर भजन करते रहे, मानो वे सब कुछ भगवान पर ही छोड़ चुके हों। प्रातःकाल हुआ, व्रत का समय समाप्त हुआ। नामदेव जी ने विधि पूर्वक पारण किया और उस ब्राह्मण के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। उन्होंने स्वयं उसके शरीर को अपनी गोद में उठाया और चिता पर बैठ गए, मानो वे उसके साथ अपने प्राण भी अर्पित करने को तैयार हों। जब चिता में अग्नि प्रज्वलित हुई और लपटें धीरे धीरे ऊपर उठने लगीं, तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। वो मृत ब्राह्मण एकदम से जीवित हो उठा। उसने तुरंत नामदेव जी को पकड़कर चिता से बाहर खींच लिया। ये देखकर वहां उपस्थित सभी लोग, इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो ब्राह्मण अचानक प्रकाश में विलीन हो गया। तभी सभी को अनुभव हुआ कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं था। स्वयं विट्ठल भगवान अपने प्रिय भक्त की परीक्षा लेने आए थे। ये अद्भुत लीला देखकर सभी लोगों की आंखें खुल गईं। जो लोग नामदेव जी को दोष दे रहे थे, वही अब उनकी भक्ति के आगे नतमस्तक हो गए। इस घटना ने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा भक्त वही होता है जो हर परिस्थिति में अपने विश्वास और नियमों पर अडिग रहे और अंततः भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं।